हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबों का फिर से एक बार मेरे चैनल प्रबाल एसीटेक्स इन्फो में स्वागत है। उस समय हमने अकाउंटेंसी क्या है, कैसे इसका इंट्रोडक्शन है, ये बताया था। आज मैं अकाउंटेंसी की कुछ टर्म्स के बारे में बात बताना चाहता हूँ। लोग ये कहते हैं कि अकाउंटेंसी आजकल बहुत आसान हो गया है, टैली चला रहे हैं और भी बहुत तरह के सॉफ्टवेयर को चला रहे हैं, जिससे अकाउंटेंसी अगर नहीं भी जानते हैं उसका कॉन्सेप्ट तो भी हम लोग का हो जाता है। लेकिन गलत है दोस्तों। अकाउंटेंसी के टर्म को नहीं जानकर अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आप जानते नहीं हैं और उसको कर रहे हैं तो वो गलत है। वो वैसे चीज़ में क्या हो सकता है, कभी भी आप फंस सकते हैं। अकाउंटेंसी के कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो टर्म्स, जैसे मेडिकल में कुछ टर्म होते हैं, कुछ ज्योग्राफिकल टर्म होते हैं, कुछ और भी तरह तरह के जो भी सब्जेक्ट्स हैं सबके टर्म्स होते हैं। ठीक उसी तरह अकाउंटेंसी के लिए भी कुछ टर्म्स होते हैं। जैसे शायद आपने नाम सुना होगा, डेबिट, क्रेडिट, लायबिलिटी, एसेट्स और भी बहुत तरह की चीज़ें, जैसे इनकम हुए, एक्सपेंडिचर हुए। अभी अकाउंटेंसी का सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि हम लोग का कोई बिजनेस, अगर कोई भी तरह का बिजनेस हम रन कर रहे हैं तो क्या उस बिजनेस में मेरा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है तो कैसा लॉस हो रहा है। तो इन सभी की जानकारी के लिए हम लोग अकाउंटेंसी के मूलभूत सिद्धांतों को अपनाते हैं। एक शॉर्ट फॉर्म आप लोग के लिए मैं ईजाद किया हूँ, इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। EJLTF, EJLTF यानी ई से होता है इक्वेशन, ई से होता है इक्वेशन जिसको हम लोग कहते हैं समीकरण। जे से होते हैं जर्नल, जर्नल एंट्रीज। एल से होता है लेजर, टी से होता है ट्रायल बैलेंस और एफ से होता है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जिसके अंतर्गत हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा है कि EJLTF जो फार्मूला है, इस फार्मूले का विस्तार रूप से मैं थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है कि आपको मैं पूरा एक ही बात में बता सकूँ। फिर भी मैं इसका सिंपल संक्षिप्त भाषा में बता रहा हूँ। ई फॉर इक्वेशन, यानी इक्वेशन का मतलब आप लोग ने 10th या 9th या कोई भी पिछले क्लास में हम लोग समझ चुके होंगे। समीकरण जिसके दोनों साइड बराबर हों उसको हम लोग इक्वेशन, समीकरण कहते हैं। और अकाउंटिंग की भाषा में अकाउंटिंग इक्वेशन एक इक्वेशन है जो मैं आगे चलकर समझाऊंगा। प्रैक्टिकल लेवल से मैं उसको समझा दूंगा, जिससे कि आप लोग उसको भली भांति समझ सकें। जर्नल एक तरह का एंट्री है, जैसे एक ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। कोई भी बिजनेस में एक लेन देन होती है। लेन देन का मतलब होता है जैसे किसी को पैसा दिए, किसी को लिए, किसी से कोई सामान दिया, कोई लिया। तो ये जो चीज़ होता है इसको हम लोग डबल एंट्री सिस्टम में, बुक कीपिंग में, बुक कीपिंग का मतलब हुआ बही खाता प्रणाली, जिससे हम लोग कोई भी व्यापार का अकाउंट को सही तरीके से रखते हैं। और हम लोग ये बात को जानना चाहते हैं कि बिजनेस में हमारा नफ़ा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अगली बात, जर्नल एंट्रीज भी उसी के से जुड़ा हुआ है। जर्नल से फिर उसका लेजर बनता है। लेजर यानी कि खाता बही, अलग अलग उसके बुक्स बनते हैं। लेजर के बाद हम लोग का ट्रायल बैलेंस बनता है। इससे हमको पता चल सके कि हमारा जो जर्नल और लेजर हमने जो ट्रांजैक्शन को बनाया है वो सही है या नहीं। और उस ट्रायल बैलेंस के आधार पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट
ट्रेडिंग अकाउंट आदि बनाते हैं। इस तरह से हम लोग अकाउंटिंग के विभिन्न टर्म्स को समझ सकते हैं। आज मैं कुछ ही टर्म्स को आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें मेन जो टर्म्स हैं, जैसे डेबिट क्रेडिट, जो हर एक बिजनेस, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए होता है। लायबिलिटी होती है, एसेट्स होता है, इनकम होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, और जैसे ब्रांच हुआ है ना, हेड ऑफिस हुई, कोई भी कंपनी का किस तरह पार्टनरशिप हुआ, सोल ट्रेडिंग हुआ, मतलब जैसे ओनरशिप जिसको कहते हैं, एक पार्टनरशिप हुआ, ये सारे तरह के टर्म्स अकाउंटिंग के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोग इसके बारे में अच्छी तरह से समझ सकेंगे। अगले क्लास में यानी अगले एपिसोड्स में मैं ये बात समझाऊंगा और अच्छी तरह से, और कुछ नए चीज़ों को लाऊंगा। अतः आप सबों से ये निवेदन है कि आप लोग एसी टैक्स इन्फो को सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगे तो उस पर किस लिए अच्छा नहीं लगा उसका कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद, आप सबों से।